अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आई टेल यू दिस एग्जाम में न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट पार्ट। ये भी एक सच्चाई बोल रहा हूँ, मतलब दिस ये बहुत न्यूज़पेपर इज़ अनदर वेरी हेल्थ थिंग। इनफैक्ट आई नेवर स्टडीड माई एनी न्यूज़ पेपर टिल मतलब 26 आई थिंक द डे आई स्टार्टेड। उसके पहले तक आई यूज्ड टू जस्ट स्टडी कांग्रेस, बीजेपी एंड ऑल दोज थिंग्स। कौन पढ़ता है एडिटोरियल? कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन उसके बाद से यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बस एक चीज़ याद रखना, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना ना, जस्ट मेक एक कॉपी अपने पास को रखना और उसके नोट्स बना लेना। कभी मतलब तुम्हें यू विल फील वेरी लेजी, वो पक्का यू विल फील, और ऐसा होगा ही होगा, तुम लिख लो, गारंटेड ले लो, वो मत लाने देना। वो सोचना न्यूज़पेपर इज़ योर लाइफ लाइन, ये याद रखना। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आई थिंक द हिंदू इज़ द बेस्ट, बट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एंड जस्ट मेक अ नोट टू राइट डाउन एंड देन रिवाइज, ये याद रखना। न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प मिलता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम योर जो क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में भी, उसमें भी न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलता है। तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एंड रिवाइजिंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। देन कम्स द टॉपिक ऑफ मैगजीन। मैगजीन देखो यार, मैं यहाँ बोल दूँ ये मैगजीन वो मैगजीन, फालतू का कोई नहीं पढ़ता है मैगजीन। वो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, भाई मेरे पास है। वो ऐसे लोग लेके और इतना बंच बना के रखते हैं, पर वो ऐसा कोई होता नहीं है। तो मैगजीन में योजना पढ़ना, इट्स वेरी गुड मैगजीन फॉर दिस मेंस थिंग, बहुत हेल्प करता है। और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए और एक, अगर एक मैगजीन और रेफ़र करना चाहते हो, देन यू कैन रेफ़र एनी मैगजीन। और उस मैगजीन्स में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। क्वेश्चन लाइक कुछ SBI के रहते हैं, कुछ UP PCS जो भी है, UP PSC एंड ऑल। तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कई बार क्या होता है, वो छोटे क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड दैट विल हेल्प यू टू नो द फैक्ट। वो यू विल नॉट नो। आप देखना, आप UPSC का प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आप खोलो आप UP PSC, उसमें भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ भी होता था। इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस थिंग। यू कैन क्रैक IAS एग्जाम बट इट्स डिफिकल्ट टू क्रैक समटाइम्स UP PSC एंड SSC। सो डोंट गो इनटू मच कि मैं RBI भी दे दूँ, SBI भी दे दूँ, SSC भी दे दूँ, सब एग्ज़ाम ही मैं दे दूँ। इट्स ओके, एग्ज़ाम देना अच्छी बात है, बट अपना प्रिपरेशन जो है, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर UPSC, यू शुड बी फोकस्ड ऑन UPSC ओनली। एंड आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एग्जाम, मैं सही बता रहा हूँ, बिकॉज जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ओनली आई फील द डिफरेंस क्या है, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। द रीज़न जो मैं देखता हूँ, द पर्सन हु सेलेक्टेड इज़ ऑन देयर आंसर राइटिंग स्किल। यही रीज़न है। प्रीलिम्स के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आफ्टर प्रीलिम्स जो भी 15,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, आप देख लेना, उनका नॉलेज इज़ नो मोर। ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर ऑन द कॉमन लेवल, ऐसा होता है। बट प्रीलिम्स में क्या है कि थोड़ा लक फैक्टर भी आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ट्रू फैक्टर। मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ लक फैक्टर ऑल्सो होता है प्रीलिम्स में, बिकॉज हम मतलब अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था 2015 में, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आया था शायद। अब इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सही है ना? सही है ना? टेलिंग ट्रू ना? एंड यू नो व्हाट, आज एक आर्टिकल आया था जहाँ प्रेसिडेंट सेड दैट आई एम द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट पीपल डिड, दे मार्क प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सी, और एंड दैट बॉय वाज टेलिंग यू नो द प्रेसिडेंट मुखर्जी हैज सेड। आई सेड नहीं भाई, एंड देयर वाज अ बिग, बट ऑब्वियसली उसके बोलने से थोड़ी कुछ होगा, व्हाट इज मेंशन्ड हैज टू बी। तो वो भी होता है, कहीं अब उसने ज़्यादा पढ़ा तो वो नहीं, उसका आंसर गलत हो गया, तो वो भी होता है। तो लाइक दैट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स। कई बार अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मोटिवेशन। ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है बहुत बड़ा प्रोसेस है। यू नो यू विल फील वेरी डीमोटिवेटेड, और कभी यू विल फील यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट, वो भी ऐसा होता है। और एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू आर सिटिंग हियर ना, जस्ट मेक इट अ फाइन जजमेंट कि ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है। जब मैं यहाँ पे 26 तारीख को आया था, आई थिंक 26 नवंबर 2012 को आया था, तो दैट डे आई थॉट कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है एंड आई वोंट गिव एनी मोर अटैम्प्ट। और मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पहले आई शुड नो व्हाट आई नो। तो मैंने देखा कि हिस्ट्री आई डोंट नो एनीथिंग, जोग्राफी आई डोंट नो बिकॉज आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो ना तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, ना जोग्राफी में। आई जस्ट हेट ऑल दोस लैंडस्केप, क्लाउड एंड ऑल। आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू, बट वो होता है। पॉलिटी वॉज लाइक, मुझे कुछ पता भी नहीं था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल। और फिर इकोनॉमिक्स वॉज एन वेरी सब एवरेज टाइप। तो व्हाट आई नो, आई ओनली नो साइंस एंड टेक। बट देन मैंने सोचा नहीं यार, इफ़ आई डोंट नो यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स द थिंग। एक चीज़ याद रखना कि हमेशा देयर विल बी पीपल अराउंड यू टू डीमोटिवेट यू मोर, either in your society, in your family also, and in your friend circle also.
जब मैं यहाँ आया था, व्हेन आई जॉइन माई कोचिंग ऑफ KSG, तो वहाँ मैं देखा काफ़ी ऐसे ही पूरा क्राउड था, सेम पूरा क्राउड, बंच ऑफ क्राउड्स वे देयर। तो एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर फ्रॉम दिस DU। तो DU से थे, तो आई फेल्ट लाइक कि यार DU में मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होंगे, ऑल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बिग इकोनॉमिस्ट ऑफ DSC एंड ऑल। So it was like very, because being an engineering background, and their topics of conversation was also like that. यार कैसे ऐसा हो गया? This president can issue ordinance in which direction? In which? I was like कि, तो I felt कि DU के students are very intelligent in that sense. I'm not offending any DU candidate. तो उस time I felt कि नहीं ऐसा हो सकता है. But then what happened कि उनके topics of conversation सुन के I used to be very negative. तो फिर I used my earphone and all and music and all to just console myself. बट लेट 1 महीने बाद यहाँ मेंस होता है, मतलब टेस्ट सीरीज होता है मेंस का टेस्ट, नॉट वो मतलब POD जिसको कहते हैं. तो व्हाट हैपेंड, आई गेव POD एंड इन पॉलिटिकल साइंस ओनली एंड आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इग्नाइटिंग पॉइंट मेरी लाइफ में कि गेटिंग 75 out of 125 and all those big political scientists and DSC and all those students were getting from 40-45. तो वो मोमेंट पे यू विल गेट अ स्पार्क, वो चीज़ है. सेकेंड थिंग याद रखना कि लाइफ में देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेविएशंस एंड डीमोटिवेशंस. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ. कोई यहाँ मैं तुम्हें बात भले मैं बोल दे रहा हूँ, इट्स वेरी टफ. तुम्हें खुद से कंसोल करना पड़ेगा. व्हेन यू गो टू डिस्ट्रिक्ट, जब तुम IAS बन के डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, जब मैं 1 साल डिस्ट्रिक्ट में रह के आया, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. अभी जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बैठ के बोलना इज़ वेरी ईजी एंड वेरी डिफरेंट. जब डिस्ट्रिक्ट में जब जाओगे, थिंग्स आर ऑन द अपोजिट साइड. यू हैव टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम मॉडल टू कंसोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो इस एग्जाम में जस्ट फॉलो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. डोंट ट्राई टू स्टडी मच. इफ़ यू ट्राई टू स्टडी मच, यू आर लेफ्ट इज नथिंग. वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाते जो ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स लाइक दैट. तो जस्ट स्टडी इन अ कंसाइज वे. जो भी तुम्हें कोचिंग में मटेरियल्स मिल रहा है उसको करो. क्लास नोट्स को रिवाइज करना मैक्सिमम टाइम. Follow a method of revision or question. Do a lot of question practice. Do a lot of answer writing. Answer writing में maximum focus करना. I think I have irritated Khan sir a lot of times. I used to sit with him. I said, please check my answer. I think he has कितने 200 answers he might have evaluated for me. Initial answers he used to give me 3 or 4 marks out of 20. I used to ask sir, why are you giving me 3 or 4 marks? I'm not a nerd, but still मतलब 3 or 4 marks क्यों आप दे रहे हैं? Just to say you have written like this, it should be like this, that and all. But then I improved. तो ऐसे ही you also get your answers evaluated by your faculties. उनके suggestions को incorporate करो and you will definitely do very well. And lastly he gave me some 13-14 marks. फिर बाद में मेरे आंसर्स में आने लगे एंड आई थिंक दोज मार्क्स गॉट चेंज इनटू माय रियल मार्क्स. क्योंकि मेरे बैच में मार्क्स नहीं मिले थे मेंस में. मेरे बैच अब मिल रहे हैं. 2014-15 में बहुत मार्क्स मिल रहे हैं. इन माय टाइम 796 वाज द हाईएस्ट इन मेंस. तो दैट वाज द सिनेरियो. तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग मोर एंड मोर आंसर्स. और मैं जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हूँ, दे हैव रिटन अ लॉट. तो मेक अ हैबिट ऑफ दैट एंड गेट इट एवेल्युएटेड ऑल्सो. ये याद रखना, क्योंकि दिस इज़ द लाइफ विच विल रियली चेंज योर डिमेंशन फ्रॉम ऑल. तुम मसूरी में जाओगे, तुम डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, तुम कंट्री में कहीं भी जाओगे, यू विल बी लुक्ड अपॉन एज एन IAS ऑफिसर. एंड इट एवरीवन, बिग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन विल से बैठो लाइक दैट. वो रिस्पेक्ट मिलेगा. हाँ, सीरियसली, इफ़ यू आर अ कॉमन पर्सन, नो वन विल रिस्पेक्ट यू. फॉर श्योर, इट इज़ द ट्रू फैक्ट. अभी जैसे उस दिन आई मेट मेनी CM. तो CM भी तुम्हें you will get respected by CM also because of this IAS persona. और वो होता है बिकॉज तुम्हारे हाथ में जो पावर है वो किसी के हाथ में नहीं है. एंड you can touch upon the hearts of millions of people by your one sign. एक साइन का भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा which you will feel in the district. अभी बात करना बेकार है उसके बारे में. So get first of all make a motto. क्या करना है लाइफ में, कैसे पढ़ना है. और आज से और एक चीज़ याद रखना, ग्राफ हमेशा लाइफ में बता रहा हूँ, फॉर लाइफ द ग्राफ शुड बी लाइक दिस. ग्राफ को ऐसे मत लाना, क्योंकि ये मैंने KSG का सिंबल है शायद ना, ऐसे है सीधे. इट शुड बी लाइक दिस, याद रखना. आई टेल यू, माई 10th स्कोर वॉज वेरी बैड. मेरे 10th में मार्क्स आए थे 88%. तो आई फेल्ट चलो ठीक है 88 आया. 12th में इट वॉज 91%, 91.5 एंड देन BTech इट वॉज 94.2. तो मेरा ग्राफ ऊपर ही गया. एंड आई थिंक इसमें तो बहुत ख़राब आया 48%, बट दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली. तो इट शुड चेंज इनटू लाइक दैट. तो योर ग्राफ इन लाइफ ऑल्सो हमेशा ऊपर की तरफ रखना. जिस दिन तुम्हें फील हो रहा है कि यू आर डीमोटिवेटिंग, जस्ट कॉल हिम, इरिटेट हिम एंड जस्ट मेकिंग सर बताओ मुझे क्या करना है. गेट योर आंसर्स एवेल्युएटेड बाय हिम. जो भी है मैंने मेक फुल यूज़ ऑफ हिम. बिकॉज आप दिल्ली में बैठे हो तो उनका यूज़ करो, जो भी है मेक फुल ऑफ यूज़ ऑफ हिम. अभी तो हम लोग तो क्या बस
आई एम गोइंग बैक टुमारो टू मसूरी फॉर माई फेज़ 2, बट आप यहाँ पर हो एंड मेक श्योर दैट यू आर सेलेक्टेड इन 2017 बैच. यू विल बी 16 का एग्ज़ाम दोगे तो 17 का बैच होगा. ये जो भी बैच में जाओ, इनका यूज़ करो, मैक्सिमम एफर्ट दो एंड गिव यू वेरी गुड अटेम्प्ट. और आई थिंक तुम्हारा हो सकता है. इतना चीज़ें फॉलो करना, आंसर राइटिंग पे फोकस करना, प्रीलिम्स के लिए डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई थिंक तुम्हारा हो जाए.